हाँ जी सर, हमारे पास सवाल में ये कहा गया है कि आपके पास बेसिकली एक हॉलो स्फीयर है, उसको हम लोगों ने आगे की तरफ स्पीड दिया हुआ है v नॉट और ये दिया हुआ है बेसिकली, तो एंटी क्लॉकवाइज बेसिकली सेंस में ओमेगा नॉट दिया हुआ है, एंगुलर स्पीड दिया हुआ है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू दिया हुआ है 3v0/r दिया है, राइट सर, ये ट्रू। और आपके पास जो सरफेस है उसका आपको दे रखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है आपके पास म्यू। तो अगर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि आपके पास फॉरवर्ड स्लिपिंग है, मतलब कि आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, राइट सर। टू मेक v इक्वल टू ओमेगा, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि आपके पास फॉरवर्ड स्लिपिंग है, मतलब कि आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, टू मेक v इक्वल टू ओमेगा, राइट। और आप अगर ध्यान दीजिएगा ना सर, तो आपके पास जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका बेसिकली पॉइंट पी से पास कर रहा है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क आप देखिएगा तो वो पॉइंट पी के अबाउट 0 है, मतलब कि अगर आप चाहें तो पॉइंट पी के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कन्वर्जन लगा सकते हैं, तो वही काम हम लोगों ने यहाँ पर किया है। तो एम वी नॉट आर माइनस आ गया है हमारे पास 2/3 mr² इंटू आ गया है 3v0/r, और ये बराबर आ गया है, जब प्योर रोलिंग जब आपका स्टार्ट हो जाएगा तब एंगुलर मोमेंटम आप लिखिएगा 5/3 इंटू एम इंटू तो वी ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू आर, यहाँ से आपके पास बेसिकली तो वी ऑफ द प्योर रोलिंग आ गया है -3v0/5, और आपके पास ओमेगा ऑफ द प्योर रोलिंग आ गया है -3v0/5 है, राइट। अब चूंकि मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि आपके पास फॉरवर्ड स्पीकिंग है, मतलब कि आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब लग रहा है, राइट। टू मेक v इक्वल टू ओमेगा, तो v एट एनी टाइम t आप लिखिएगा बेसिकली v नॉट माइनस म्यू टी इज इक्वल टू ओमेगा एट एनी टाइम t आता है आपके पास बेसिकली अल्फा टी, और अल्फा आता है आपके पास टॉर्क बाय आई, तो म्यू mgr/i है आपके पास 2/3 mr² इंटू टी अल्फा टी, और माइनस है आपके पास बेसिकली इनिशियल ओमेगा नॉट जो है आपके पास तो 3v0/r, ये आ गया है आपके पास बेसिकली ओमेगा एट मतलब कि एनी टाइम t इंटू आर, तो v इज इक्वल टू ओमेगा r लगाए हैं, तो यहाँ से आपके पास टाइम t इज इक्वल टू आ गया है 8v0/5 म्यू, राइट। तो v बेसिकली प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है -3v0/5, और ओमेगा प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है -3v0/5 है। अब अगर आपसे कोई ये बोल दे कि वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आप बताइए, अगर आपसे कोई ये बोल दे कि वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आप बताइए, तो वो आ जाएगा आपके पास 5/6 इंटू m इंटू तो v ऑफ द प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, मतलब कि 9/25 इंटू v नॉट स्क्वायर, राइट। अगेन 5/6 m इंटू है आपके पास v ऑफ द प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, मतलब कि 9/25 इंटू 2 है आपके पास v नॉट स्क्वायर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है आपके पास हाफ एम वी नॉट मतलब कि स्क्वायर, और प्लस है आपके पास हाफ इंटू आई है आपके पास 2/3 mr² इंटू आपके पास बेसिकली ओमेगा नॉट स्क्वायर है बेसिकली 3v0/r का होल स्क्वायर। ये आपका पूरा मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, देख लीजिए। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।